जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं हमारा स्पेशल गेस्ट सत्यम तिवारी, डिफेंस एस्पिरेंट्स। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैं शिव सुंदर बेहरा के साथ आया था, जिसके TS48 में रिकमेंडेशन के बाद उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसी बैच से एक और रिकमेंडेशन और सेम TS48। याद रहे, टेक्निकल एंट्री स्कीम में 92 सीट्स होते हैं। पूरे भारत में 92 बच्चे जाएंगे, जिसमें से 2 सिलेक्शंस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने दिए हैं, दूसरा सिलेक्शन आपके सामने है। सत्यम, स्वागत है तुम्हारा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। सत्यम, कुछ बताओ अपने बारे में, अपने हमारे व्यूअर्स को। कहाँ के रहने वाले हो तुम? Sir, first of all, I would like to thank Trishul Defense Academy and their mentors, sir. Sir, it is because of them only I am sitting in front of you as a recommended candidate of TS48. Thank you. Now coming to the point, sir, मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ से स्कूलिंग हुई? सर, खेलगांव पब्लिक स्कूल। CBSE बोर्ड? Yes, CBSE। अच्छा, तो तुम्हारे पास 11th-12th में सब्जेक्ट्स क्या थे? सर, 11th-12th में मेरे सब्जेक्ट से PCM सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अच्छा। और कंप्यूटर उसके साथ। अच्छा। एंड हाउ मच डिड यू स्कोर इन योर 12th? सर, आई हैव स्कोर्ड 91.4%। अरे बहुत बढ़िया, 91%। Yes। उसके बाद NDA का रिटर्न दिया था? यस सर, NDA का रिटर्न 150th का रिटर्न दिया था। क्या हुआ रिटर्न? रिटर्न क्वालिफाइड। रिटर्न क्वालिफाइड। यस। वो मेहनत खुद से की थी? यस सर, वो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो उसकी भी एक SSB अभी बची है कि? यस सर, बचा है सर। उसकी भी SSB है। चलो, तो NDA के साथ साथ तुमने JEE का एग्जाम भी दिया? यस सर। एंड हाउ मच डिड यू स्कोर? क्या रैंक क्या आई थी? सर, द रैंक वाज 23,000। अरे बहुत बढ़िया। एंड अच्छा, अप्रॉक्स 23,000 इट वाज एंड सर परसेंटाइल वाज 98। तो ये 23,000 पे कौन सा कॉलेज मिल जाता है? सर, कॉलेज सर मेरे को मिल रहे थे, CSE ब्रांच सब में ही मिल रहा था सर। NIT श्रीनगर मिल रहा था, NIT गोवा एंड सर। अच्छा, तो तुमने NITs छोड़ के फौज का कैसे सोचा? घर में कोई फौज का? यस सर, माय फादर वाज इन ITBP सर, इट इज अ पैरामिलिट्री फोर्स। हाँ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। yes. अच्छा, तो उससे रिटायर हो चुके हैं? यस सर, ही इज रिटायर्ड नाउ। तो तुम उनसे इंस्पिरेशन मिला? यस सर, मैंने सोचा कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 23,000 रैंक JEE में आई थी और NIT श्रीनगर एंड NIT गोवा मिल रहा था, इस लड़के ने सोचा कि भाई फौज ही जाते हैं और फौज में ही अपना करियर बनाते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सत्यम तिवारी को स्पेशली स्टूडियो में लाने का एक बहुत बड़ा पर्पस ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स IIT वर्सेस आर्मी करते हैं। तो मैंने कहा सत्यम के जुबानी समझते हैं कि क्या ज़्यादा बेटर है, क्यों इसने आर्मी चूज़ किया। तो चलो सत्यम, यहाँ तक मैं समझ गया कि फादर का बैकग्राउंड है, डिफेंस का बैकग्राउंड है, तो इसलिए तुमने अपना इस लाइन में सोचा, डिफेंस लाइन में। उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया क्या थी? TS के बारे में तुम्हें पता था? यस सर, मेरे को मालूम था कि TS एंट्री से मतलब डायरेक्ट SSB ये लेता है, डायरेक्ट एंट्री। अच्छा। तो सर मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें क्वालिफाई नहीं भी करूंगा तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस रहेगा NDA के लिए सर। NDA मैंने क्योंकि NDA की SSB भी है। वो भी है। कब है शेड्यूल? आ गया है? सर, अभी तो शेड्यूल नहीं है। जनवरी के आसपास आना चाहिए। अच्छा, चलो, उसके बाद हाउ डिड यू एंड अप लैंडिंग इन त्रिशूल के बारे में कैसे पता चला? सर, एक्चुअली मेरे फादर ने मेरे को ये सजेस्ट किया। ढेर सारी कोचिंग है सर, लेकिन बट मैं यहाँ पे आया। फादर ने बोला एक बार आप जाके देखो, आपको अच्छा लगेगा। डेफिनेटली कहता हूँ, उनको किसी ने बोला होगा सर डिफेंस के लिए। yes, अच्छा, डिफेंस की बेस्ट कोचिंग इलाहाबाद में, उन्होंने बोला कि यही है, आप जाके देखो, आपको अच्छा लगेगा तभी ज्वाइन करना, कोई आप पे कंपल्शन नहीं है। हाँ। तो मैं आया सर यहाँ पे। मैंने सबसे पहले तो सर आपके बारे में सुना, कर्नल पंकज सर के बारे में सुना सर, कर्नल दत्ता सर के बारे में सर। मतलब उनकी गाइडेंस लेके सर मैंने देखा कि पिछले भी कई एक्सपीरियंस जो सर यहाँ से रिकमेंड हुए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट। इसी चैनल पे ही बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं। यस, तुमसे पहले भी। तो प्रॉबली यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्यम मेंटोर्स की जो टीम है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के जो एजुकेटर्स हैं, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो खुद SSB बोर्ड में डेप्टी प्रेसिडेंट थे। डेप्टी प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ा ओहदा है। बहुत बड़ा ओहदा है। बहुत ज्यादा तजुर्बा है। मतलब उसके
गाइडेंस में पूरा का पूरा बोर्ड रन हो रहा है, यस सर, मतलब ऑल द ऑफिसर्स आर रिपोर्टिंग टू हिम. यस, तो नो डाउट्स कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, कर्नल सौमित्रो दत्त सर, यस, जॉली नेचर्ड आदमी है, हंसी मजाक Yes, में पूरा का पूरा Yes, जीटीओ sir. पढ़ा डालते हैं. हाँ, चल, नाउ कमिंग टू योर एसएसबी पार्ट, यस कहाँ रिपोर्टिंग थी, कौन से बोर्ड में? सर. इट वाज द 11 एसएसबी बोर्ड और सर वहाँ पे ये सर 11 एसएसबी. Yes. किस तारीख को रिपोर्टिंग थी? सर 17 अक्टूबर. कितने कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट सर किया था? 216 कैंडिडेट्स रिपोर्टेड थे. डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, जो टीएस की एंट्री होती है ना, उसमें थोक के भाव बंदे रिपोर्ट करते हैं. 269 ने रिपोर्ट किया एंड हाउ मेनी गॉट स्क्रीन्ड इन? सर ओनली 28. 28. Yes. यानी कि 12-13% Yes. टोटल है. यस, 28 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 269. यस सर, ऑन द वेरी फर्स्ट डे वो बाकी निकल गए. यस. व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिड यू गॉट स्क्रीन्ड इन? क्यों Sir, स्क्रीन इन हुए? सर क्या screen तुम में ऐसी बात थी जो बाकियों में नहीं थी? आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि तुमने वो चीज तजुर्बा लिया है तो. यस सर. सर उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा सर, मतलब यहाँ पे मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी सर, मेरे को मतलब अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट बूस्ट हो गया था कि हाँ मैं स्क्रीन इन तो हो जाऊँ. सर यहाँ पे स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस मैंने 3 बार करी थी एंड सर इट गेव मी लॉट ऑफ नॉलेज की मतलब कहाँ पे मैं गलतियाँ कर रहा हूँ. सब मेंटर्स जो भी हैं सर, मेरे को पंकज सर थे, वो पीपीडीटी पार्ट हम लोग का कराते थे. तो सर वो बहुत हेल्प किया कि मतलब जहाँ पर भी मैं गलती अगर मैं अपना मतलब जो मैंने स्टोरी लिखी है सर वो सबसे अलग रहती थी यहाँ ग्रुप में. इवन यहाँ क्लासरूम में, त्रिशूल के क्लासरूम में भी सबसे अलग रहती थी. हाँ. तो सर लेकिन कुछ यूनिकनेस रहता था सर मेरी स्टोरी में. तो पंकज सर मेरे को हमेशा यही बोलते थे. मैं क्या करता था कि ग्रुप का स्टोरी एक फॉर्म होना रहता है ग्रुप डिस्कशन में. सर मैं अपने स्टोरी का कुछ भी पॉइंट नहीं देता था. सर ने मेरे को समझाया कि तुम्हारी स्टोरी यूनिक है तो तुम अपना पॉइंट दो, भले उस पे स्टोरी ना बने हाँ. बट तुमको अपना पॉइंट देना चाहिए. क्या मालूम, यू नेवर नो कि भाई स्टोरी तुम्हारी अलग हो Yes. जाए. तो वो दैट आइडिया क्लिक देयर. यस सर, वो आइडिया क्लिक हो गया. और सर डिस्कशन के दौरान फिश मार्केट यहाँ पे भी हुआ था, वहाँ पे भी हुआ. कैसे किया सर? मेनली सर ने बोला था कि अपने वॉइस को लाउड रखना, मॉड्यूलेटेड वॉइस रखना, और जब ऐसी वॉइस रहेगी आपकी तो सब आपके तरफ आकर्षित हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर आपकी सब सुनेंगे सर. तो मैंने ऐसा ही किया. मतलब जब मैंने बोला तो थोड़ा लाउड वॉइस में बोला, सब ने मेरी सुनी सर. और फाइनली जो स्टोरी बनी थी वो सर मतलब कुछ पॉइंट्स मेरे भी लिए गए थे. दमदार थी, अच्छी थी सर, तभी स्क्रीनिंग हुए. और सर यहाँ के सर जो डेली OIR हम लोग प्रैक्टिस करते थे सर, वो बहुत ज्यादा हेल्प की. मतलब यहाँ पे तो तब भी थोड़े टफ OIR हम लोग को मिल जाते थे सर. वहाँ पे जैसे ही मैंने OIR करना शुरू किया मतलब होते गए और सर टाइम भी इतना मेरे पास बचा हुआ था कि मैं सबको देख रहा था करने के बाद कि अच्छा यस सर, टाइम इतना बचा हुआ. मतलब दो बुकलेट्स थी, दो तो बुकलेट, कितने क्वेश्चंस थे? 50 क्वेश्चन. 50 क्वेश्चंस सर मेरे हिसाब से मैंने 96 करेक्ट किए थे सर 100 में से. वाओ. डिफेंस एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एक प्रक्रिया है. एसएसबी इंटरव्यूज के बैचेस में हम लोग रोज 14 दिन रोज ऑफिसर इंटेलिजेंस रीडिंग टेस्ट के पेपर सॉल्व करते हैं. जितने क्वेश्चंस होते हैं उससे आधा टाइम मिलता है. 50 क्वेश्चंस का सेट हम यहाँ देते हैं और 25 मिनट देते हैं. तो वो रोज प्रैक्टिस से स्क्रीनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड दिस फॉर्मूला वर्क्स फॉर एवरीबडी. इसलिए अगर आप मेरे को सुन रहे हैं और आप एसएसबी देने जा रहे हैं तो प्लीज OIR की खूब प्रैक्टिस करिएगा. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा. नरेशन का अभी आपने सत्यम के मुंह से सुना, सत्यम के मुंह से आपने कॉन्फिडेंस उसकी बातों में झलक रहा था. चलो भाई, स्क्रीन इन हो गए. Yes, अब दूसरा चेस्ट नंबर मिल गया. यस सर. अभी चेस्ट नंबर क्या था? 23. उस स्क्रीनिंग से पहले 20. Yes. चलो 23. तुम्हारे बैच से कोई भी नहीं था, एक ही बंदा स्क्रीन इन हुआ. मतलब जो सर, ग्रुप था, 2 बंदे हुए थे तुम्हारे ग्रुप से. Yes, ठीक. जब तुम स्टेज 2 में आ गए, सेकेंड डे पे आए, साइक चालू हुआ. साइक. यस. साइक में व्हाट वर्कड फॉर यू? तुम्हें क्या लगता है? सर फर्स्टली तो सर यहाँ पे मतलब जब भी मतलब कर्नल पंकज सर लेते थे क्लास तो वो बताते थे कि कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है. सर जैसे अगर टैट की बात करें, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, तो सर वहाँ पे मतलब जो भी ड्रग्स रिलेटेड या फिर जो भी गलत वर्ड्स हैं, नेगेटिविटी वहाँ पे शो ही नहीं करनी है.
तो सर वो चीज मैंने ध्यान में रखा था स्टोरीज बनाते हुए। अच्छा। तो सर कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज किया मैंने, कोई भी मतलब। और सर उन्होंने ये बोला था कि एसेसर जो है साइकोलॉजिस्ट भी आपके OLQs को कट आउट करेंगे वहां से कि क्या क्या दिख रहा है, और जो सर मेन कैरेक्टर तो मैं खुद ही रहूंगा उसमें, ऐसा सर ने बोला था सर। तो उसी हिसाब से मैंने किया। और सर टैट बहुत यही अच्छा पॉइंट शिव ने भी बताया Yes, था। sir. यही पॉइंट बताया था, उसने कहा था कि सर साइक में भी OLQs घुसेड़ी हुई हैं। Yes, और sir. वही Yes, चीज sir. सर हमें सिखाते हैं। yes. चलो गुड। और सर फिर उसके बाद TAT सर सारे कर लिए थे। और सर वो स्टोरी जो रहती है लास्ट स्टोरी 12th ब्लैंक स्लाइड रहती है, तो सर खुद से बनानी रहती है। सर वो मैं पहले से ही बना के गया था, और उसमें तो सर मतलब सारा टैट एकदम अच्छा गया। सर फिर WAT पे आए वैट पे सर, तो यहाँ पे सर ने बताया था कि मोस्टली हम लोग को थर्ड पर्सन जो होता है उसको इंक्लूड करना है सर। मतलब जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी पर्सनल या फिर ऐसे लोग को इंक्लूड करना है। वहाँ पे आई भी ये सब काम नहीं करता। यस, तो वो मैंने दिमाग में रखा था। और सर मीनिंगफुल सेंटेंसेस को थर्ड पार्टी लेके गए। यस सर, वैसे। ओके थर्ड। ओके, अब SRT कैसा रहा? सर SRT सर वो थोड़ा सा हेक्टिक था सर। एक्चुअली टाइम कम रहता है और करना ज्यादा रहता है। सर मैं अटेम्प्ट 42 ही कर पाया था, लेकिन सर की एक बात और याद थी, द क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट इन SRT। सर आप अगर उन्होंने बोला था कि मिनिमम 50 तो करके आना, लेकिन ये भी बोला था सर कि अच्छे मतलब पूरा SRT अच्छा करो, ऐसा नहीं है उसमें भी आपके OLQs दिखें। तो सर टाइम तो मैं मैनेज इतना नहीं कर पाया था, लेकिन सर मैंने 42 जितने भी किए थे बहुत अच्छे किए थे सर। अच्छा, और SDT? सर SDT खुद ही बहुत प्रिपरेशन हुई थी। यस सर वो। चलो, नाउ कमिंग टू द GTO पार्ट, हाउ गुड वाज द लेक्चर रेट? कैसा रहा? लेक्चर रेट वाज द थिंग सर जिसमें मैं सबसे ज्यादा डरता था सर। मैं आपने क्लासरूम में भी देखा होगा, एक बार मैं थोड़ा मतलब नर्वस होके स्टॉप हो गया था। तो सर आपने फिर गाइडेंस दी थी मेरे को कि मिरर प्रैक्टिसेस एंड ऑल, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया सर। फिर उसके बाद आपने देखा होगा रिजल्ट्स मेरे थोड़े बहुत अच्छे। डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, SSB की क्लासेस में हम लोग रोज लेक्चरेट भी कराते हैं, जो मेरा पार्ट है, क्योंकि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट से डील करता हूं। तो वैसे मैं सिविलियन हूं, मैं बिल्कुल SSB बोर्ड में एसेसर नहीं रहा हूं, बट लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन मेरा डिपार्टमेंट है जो मैं अच्छे से कराता हूं, कोशिश कराता हूं। सत्यम के पास हमेशा आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज रहते थे, मतलब इनका जो कंटेंट रहता था वो बड़ा दमदार रहता था, लेकिन कभी कभी बोलने में दिक्कत होती थी, बट ही हैज मास्टर्ड इट। आज देखिए SSB बोर्ड का एसेसर अगर किसी बंदे को रिकमेंड कर रहा है तो वो लाखों नहीं करोड़ों में एक है, उसके अंदर सारी वो क्वालिटीज हैं। SSB बोर्ड का एसेसर कोई गलत डिसीजन ले ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे फादर खुद GTO ऑफिसर थे। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर को रोज में देखता हूं, पिछले 10 साल से उनको जानता हूं। कर्नल सौमित्रो दत्त सर को जानता हूं। तो एक चीज मैंने नोटिस कर ली, और मैं आपसे भी बोलूंगा कि अगर आप प्रीवियस SSBs में कॉन्फ्रेंस आउट हैं या रिकमेंडेड नहीं है किसी भी वजह से, सो डू नॉट क्वेश्चन SSB बोर्ड ना, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ गड़बड़ी रह गई होगी। तो द फैक्ट दैट इतना अच्छा ये कर रहे हैं, वो इतना अच्छा इन्होंने किया, इट्स बिकॉज एसेसर्स ने इसके अंदर OLQs देखी। तो आगे बताओ, चलो तुम आगे बताओ। हाँ, लेक्चर रेट में मैं डर रहा था, बट लेकिन यहाँ से मैंने सीखा था, कॉन्फिडेंट हो गया था सर। टॉपिक क्या था लेक्चर रेट का? टॉपिक मेरा टॉपिक तो सर वो इट वाज द ऑनलाइन एजुकेशन। अच्छा, तो वो प्रिपेयर करके गए थे? सर यहाँ से मैंने किया ही था सर। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन तो भाई बहन आएगा सर, बट इट वाज द सेम टॉपिक देयर। इट वाज द सेम टॉपिक देयर। जो भी प्रैक्टिस करते थे हम लोग, ये ग्रुप डिस्कशन वेंट वेल? यस सर। हाउ इफेक्टिव वाज GP, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज? सर वो भी अच्छा था सर। मतलब यहाँ से पहले हम लोग ने सीखा था कि कैसे मतलब प्रेफर करना है, प्रॉब्लम्स को कैटेगरीज में लिखना है, कौन सी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, कौन सी छोटी, कौन सी छोटी, कौन सी छोटी। अच्छा, वैसे सर GP भी बहुत अच्छा गया था सर मेरा। और सर लास्ट में मैंने ही मतलब अपने ग्रुप में नरेट किया था कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है। चलो, अब लेट अस कम डायरेक्टली टू द इंटरव्यू। इंटरव्यू में शिवर हुए, परेशान हुए, नर्वस हुए?
थोड़ा सा हुआ था सर, लेकिन आई वाज कॉन्फिडेंट सर। मतलब यहाँ से भी मेरे को सीखने को मिला था, और सर ने जो भी प्रॉब्लम थी बता दी थी मेरे को, मैं उस पर वर्क किया था, और सर शिवर नहीं हुआ था सर, मतलब शिवर नहीं होते, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। यस। चलो, ओवरऑल हाउ वाज द एक्सपीरियंस हियर इन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एंड योर लास्ट सजेशंस टू आवर व्यूअर्स, कुछ बताओ उनको। सर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से सर मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला था सर। मैं तो ये कहता हूँ सर, मेरा रिकमेंडेशन सिर्फ इस एकेडमी की वजह नहीं से नहीं नहीं नहीं, इट सर, इज मतलब- योर हार्ड वर्क, इट इज योर एफर्ट्स। देखो, हम सबको डायरेक्ट करते हैं, यस सर। मेंटर सबको डायरेक्ट करते हैं, बट बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे आके प्रिविलेज रखते हैं। बट दी प्रॉपर गाइडेंस सर वो इम्पोर्टेंट होता है सर, वो मेरे को True. यहीं से मिला। ट्रू ट्रू ट्रू। और सर मैं व्यूवर से यही कहना चाहूँ सर, इंटरव्यू में फंसाते हैं सर। अगर आप पहली बात तो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है सर। अगर खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो आप, तो फिर आप झूठ बोल रहे हो सर। वहाँ पे अपनी रियलिटी शो करनी है और उस पर प्राउड रहना है सर। वी शुड बी रियल देयर। और मतलब जो भी है सच बोलो, अगर नहीं आता तो सीधा सीधा उनको बोल दो सर आई डोंट नो दिस आंसर सर, वो बेटर रहेगा। अगर आपने झूठ बोल दिया तो उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, और वहाँ पे फिर आप नहीं बता पाएंगे, तो सर सीधा सीधा झूठ पकड़ा जाएगा। तो एज अ रिकमेंडेड कैंडिडेट व्यूअर्स, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, बी व्हाट यू आर, वो ही रहो, वो ही दिखाओ। और कुछ सत्यम, एनीथिंग एल्स? दैट्स इट सर, बस नहीं। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट सत्यम। व्यूअर्स, ये थे सत्यम तिवारी, सेकेंड रिकमेंडेशन इन TES 48। जल्द ही इनकी ज्वाइनिंग होगी। ही इज ऑल मेडिकली इन ऑल्सो, सारा मेडिकली बिल्कुल प्रोसेस सही रहा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही। एंड विथ ऑल योर ब्लेसिंग्स, विथ हिज हार्ड वर्क, हिज पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, आज ये बंदा अब ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया की तरफ जा रहा है। दिस वुड बी आवर लास्ट वीडियो विथ हिम, बिकॉज अब जैसे ही ये जेंटलमैन कैडेट बन जाएंगे, सोशल मीडिया से दूर हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई भी रिश्ते नाते सोशल मीडिया से नहीं रहेंगे। तो किसी प्रकार का कोई कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो फील फ्री टू आस्क। सत्यम ही इन क्वेश्चंस का आंसर देगा, तो बात जरूर करिएगा, सवाल जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।